जय गुरु जी। जब आप मुझे देख पाएँ, सुन पाएँ तो मैसेज कीजिए जय गुरु जी का जवाब दीजिए, ताकि मैं सत्संग शुरू कर पाऊँ। जी। अ, हेमा शर्मा जी के मैसेज से पता चला कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो पिछली दफ़े बात की थी विश्वास की, बात की थी यकीन की, और उसका संदर्भ, उसका कंटेक्स्ट निकल के आया था इन बातों से कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सत्संग सुनते हैं, सत्संग देखते हैं, और फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता। अब विश्वास होना या नहीं होना आपकी पर्सनल चॉइस है। आप अगर ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, जिसके लिए गुरुजी ने साफ मना किया था और कहा था कि जब मेरे दरबार में आते हो तो जहाँ जूते उतारते हो दिमाग भी वहीं छोड़ के आया करो। तो पहले शुरुआत करता हूँ कि जब आदमी यकीन की दुनिया में, विश्वास की दुनिया में और बिलीफ की दुनिया में और समर्पण की दुनिया में चला जाता है तो उसकी चाहत क्या होती है। फिर कुछ लाइनें सुनाकर ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सुबह की पहली दीद, आदमी चाहता है कि सबसे पहले सुबह गुरु जी के दर्शन करे। सुबह की पहली दीद और शब का यानी रात का आखिरी सलाम। सुबह की पहली दीद और शब का आखिरी सलाम, सांसों के संग याद तेरी, हर सांस के संग तुझे याद कर पाऊँ। सांसों के संग याद तेरी, नजरों में तेरा अक्स, अक्स यानी इमेज, नजरों में तेरा अक्स दिन तमाम, नजरों में तेरा अक्स दिन तमाम, दिल में हरदम शुक्र तेरा, कि हर वक्त तेरा धन्यवादी रहूं, तेरा शुक्रगुजार रहूं, तेरा ग्रेटफुल रहूं, और तेरा शुक्र कर कर के पूरा जीवन काटूं। रूह में तेरे नूर का कयाम, कि मेरी सोल में, मेरी रूह में, मेरी आत्मा में तेरा रहना हो जाए, तेरी इमेज का रहना हो जाए, तेरे ख्याल का रहना हो जाए। और किस किस शह का करूं जिक्र, तेरी मेहर का हर सू से आता है पयाम, कि हर तरफ से तेरी मेहर का, तेरी रहमत का, तेरी कृपा का मुझे मैसेज आता है, पैगाम आता है, पयाम आता है। एक दफ़े फिर रिपीट कर लेता हूँ। सुबह की पहली दीद, शब का आखिरी सलाम, सांसों के संग याद तेरी, नज़रों में तेरा अक्स दिन तमाम, दिल में हरदम शुक्र तेरा, रूह में तेरी नूर का कयाम, किस किस शह का हो जिक्र, हर मेह तेरी मेहर का हर सू से आता है पयाम, हर सू से आता है पयाम। तो जो यकीन करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो समर्पित हैं गुरु जी के प्रति, वो लोग इस तरीके की कामना करते हैं, इस तरीके से सोचते हैं, और उनकी चाहत यही है कि इस तरीके से जुड़ जाएं गुरु जी के साथ। कुछ और आज एक इस तरीके से, चूंकि आप सत्संग देखते हैं, खास तौर पे नई संगत जिन पे कृपा हुई है, बहुत दफ़े आपने भी कुछ ना कुछ कामना की है या नहीं भी जाहिर की गुरु जी के सामने, परंतु गुरु जी जिस तरीके से कृपाल हैं, दयालु हैं, मेहरबान हैं, वो फिर भी इतना बख्शते हैं, इतना कुछ देते हैं, और उस कारण से आप पे भी कृपा हुई है। सत्संग आप लोगों ने भी किया है, पर ज़्यादातर सत्संग आप लोगों ने सुने हैं। और ये सत्संग सुनाने का जो किस्सा है और ये जो तरीका है, ये किस तरीके से इंसान को एक बेहतर इंसान बनाता है, किस तरीके से उसे बेयकीनी से यकीन करने वाला बना देता है। क्योंकि बेयकीनी एक बीमारी है। जो लोग शक्की होते हैं, जो लोग हर वक्त सस्पिशियस होते हैं, हर वक्त हर की बात पे, हर एक की नीयत पे शक करते हैं, क्योंकि विश्वास करके धोखा खाना फिर भी उस चीज़ का इलाज है। लेकिन ना यकीन करके, ना रिस्क लेके और ज़िंदगी काटना आपको एक ऐसा शख्स बना देता है जिसका ज़िंदा रहना तो है टेक्निकली, लेकिन उस ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी नहीं। तो इसी पे मैं बताता हूँ कि
सत्संग करना और सत्संग सुनना किस तरीके से लाभ देता है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंसेस बताने के बजाय वो सब बताऊं जो मैंने सत्संगों में सुना है किसी और से। और वो कुछ रेयर सत्संग हैं जो आप लोगों ने शायद नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो बहुत सी संगत ऐसी है जिनको मैंने अब कई अरसे से सत्संग करते हुए नहीं सुना। तो पहले छोटी सी एक कंपोजिशन, छोटी सी कविता इस सत्संग करने, सत्संग सुनने और विश्वास दिलाने के विषय में। तो गुरुजी तेरी कृपा का बखान क्या कहें, गुरुजी तेरी कृपा का बखान क्या कहें, तेरे दरबार का गुणगान क्या कहें। गुरु जी तेरी कृपा का बखान क्या कहें, तेरे दरबार का गुणगान क्या कहें। कहने की तो हैं कई हदें बंधी हुई, मैं वही कह सकता हूँ जो मेरी काबिलियत है, उसके आगे मैं नहीं कह सकता। वही कह सकता हूँ जो मुझे समझ आया या जब जो मुझे याद है। उसके अलावा भी गुरुजी ने कितने प्रकार की, कितनी कृपा की है, उसका कोई अंत नहीं है। बहुत सी कृपाएं गुरुजी की हुई ऐसी हैं कि हमें मालूम भी नहीं, और वो कृपा हो चुकी है। और इस सृष्टि के, इस पूरे संसार के और दोनों जहान के खाते में वो दर्ज है, लेकिन हमारे माइंड के बियॉन्ड है, हमारी समझ के बाहर है, हमारी याददाश्त में नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ वो कृपा भी गुरुजी ने की है। तो एक बार फिर, गुरुजी तेरी कृपा का बखान क्या कहें, तेरे दरबार का गुणगान क्या कहें। कहने की तो है कई हदें बंधी हुई, लोग कहाँ समझे हैं कहे हुए सच को कभी। लोग कहाँ समझे हैं कहे हुए सच को कभी, सुनने वाले हैं पड़े अपनी अक्ल के जाल में। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सुनते हैं सत्संग पर यकीन नहीं करते, उसको अपनी अक्ल से तोलते हैं। तो उन्हीं लोगों की बात करते हुए, लोग कहाँ समझे हैं कहे हुए सच को कभी, सुनने वाले हैं पड़े अपनी अक्ल के जाल में। जोड़ घटा लगाते हैं, उलझ जाते हैं वो कई सवाल में। कहे हुए सच को, लोग कहाँ समझे हैं कहे हुए सच को कभी, सुनने वाले हैं पड़े अपनी अक्ल के जाल में। जोड़ घटा लगाते हैं, उलझ जाते हैं कई सवाल में। सवालों की गिरफ्त से कोई उन्हें निकाले भी तो निकाले कैसे, क्योंकि आपके मन में शक का, सवालों का चक्र चल रहा है। बहुत कोशिश की जाए, लेकिन चक्र आपका बनाया हुआ है, आपका ही दिमाग उसमें कैद है। तो आपको कोई और नहीं निकालेगा, आपको खुद ही विश्वास करके उस चक्र में से निकलना पड़ेगा। उलझ जाते हैं कई सवाल में, सवालों की गिरफ्त से कोई उन्हें निकाले तो भी कैसे। जिनकी समझ आते हैं सिर्फ दुनिया, दुनिया के लोग और पैसे। क्योंकि आम व्यक्ति का, अविश्वासी व्यक्ति का जो सोचने का दायरा है वो यहीं तक है कि उसे दुनिया समझ आती है, दुनिया के लोग समझ आते हैं और पैसे समझ आते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी चीज तक वो पहुंच नहीं पाता। सवालों की गिरफ्त में कोई उन्हें निकाले भी तो कैसे। जिनकी समझ में आते हैं दुनिया, दुनिया के लोग और पैसे। कैसे ये गहरा राज हम बताएं, क्योंकि राज बहुत गहरा है। गुरु जी का विश्वास का, गुरु जी के अंदर आस्था का, ये राज बहुत गहरा है। दुनिया, दुनिया के लोग और पैसे समझने वालों को कैसे ये गहरा राज बताएं कि ऐसा भी कुछ हुआ था इस जग में, कि ऐसा भी कुछ हुआ था इस जग में, और वो भी इसी घनघोर कलयुग में। कि ऐसा भी हुआ था इस जग में, इसी घनघोर कलयुग में, जहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। वैसा कलयुग है कि जहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हर कोई अपना ही है घर रहता भरता। जहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हर कोई अपना ही घर रहता है भरता। उसी जग में और उसी युग में, इसी धरा पर प्रकट हुआ, हाँ हमने रब देखा है। मानिए या ना मानिए, हमने गुरु जी को, रब को गुरु जी रूप में देखा है। कि ऐसा भी कुछ हुआ इस जग में, वो भी इसी घनघोर कलयुग में, जहां कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हर कोई अपना ही घर रहता है भरता। उसी जगत में और उसी युग में, इसी धरा पर प्रकट हुआ, हाँ हमने रब देखा है। उसे मेहर करते देखा है, सबके दुख हरते देखा है,
हाँ हमने रब देखा है, उसे मेहर करते देखा है, सबके दुख हरते देखा है। और क्या देखा है, उसका बखान करूं। लोगों को उसके हाथों कष्ट से उबरते देखा है, कि लोग जो उसकी शरण में आए या नहीं भी आए, लोगों को उसके हाथों कष्ट से उबरते देखा है। लोगों की पाप की गठरी को सर से उतरते देखा है। गुरु जी कहते थे कि आपके 90% और उससे ज़्यादा कर्म मैं आपके सर से उतार सकता हूँ, पर बाकी आपको भुगतान करना होगा। तो है क्या, कष्ट से लोगों को उबरते देखा है, पाप की गठरी को लोगों के सर से उतरते देखा है, रोग से तड़पतों को, जो लोग रोग से तड़प रहे थे, रोग से तड़पतों को सेहत से भरते देखा है। उनमें ऐसी सेहत का, ऐसे स्वास्थ्य का, ऐसी शक्ति का संचार हुआ जैसे कभी बीमार थे ही नहीं। रोग से तड़पतों को सेहत से भरते देखा है, वक्त के मारों का नसीब संवरते देखा है। जिन्हें ज्योतिषियों ने बताया कि आपका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, आपको इससे कोई मुक्ति नहीं है, आपके ग्रह ऐसे हैं कि शायद आपके प्राण लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को वक्त के मारों का नसीब संवरते देखा है। और कंगाली में रहतों के खजाने को भरते देखा है, कि जो लोग बिल्कुल कंगाल थे, अलग अलग बिजनेस कर लिए, अलग अलग कोशिशें कर ली, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था, कंगाली में रहतों के खजाने को भरते देखा था है। जिनको थी बीमारी, ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जिन्हें यकीन नहीं है, जो शक्की दिमाग के हैं, जिनको भगवान पे भी यकीन नहीं आता, उनकी बात है। जिनको थी बीमारी सबसे बड़ी बेयकीनी की, अविश्वास, नास्तिकता, कोई भगवान नहीं है, कि भगवान होता नहीं है, जो है इंसान है। ए जग मिठा अगला किसने डिठा, कि ये दुनिया एंजॉय करो, अगली दुनिया है या नहीं है किसे मालूम है, क्योंकि बेयकीनी है। बड़ों अपने बुजुर्गों की सारी बात मानते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान है, तो उसके साथ एग्री नहीं करते, उसके साथ यकीन नहीं करते। तो जिनको थी बीमारी सबसे बड़ी बेयकीनी की, उन्हें निहाल होकर, लेकिन गुरुजी ने उन लोगों को भी ऐसा निहाल किया जिनको थी बीमारी सबसे बड़ी बेयकीनी की, उन्हें निहाल होकर दिन रात जय गुरु जी का जाप करते देखा। ऐसे भी लोग हैं, हमने सत्संगों में सुना, जिन्होंने पहली दफे एंट्री की तो कहा योर गुरु इज फ्रॉड, और कुछ ही समय के अंदर गुरु जी ने उन्हें ऐसा निहाल किया, ऐसा निरुत्तर किया, ऐसा विश्वास की लाइन में डाला कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि योर गुरु जी इज गॉड। फ्रॉड बोलने वाले गॉड बोलने लगे और जय गुरु जी करने लगे। जिनको थी बीमारी सबसे बड़ी बेयकीनी की, उन्हें निहाल होकर दिन रात जय गुरु जी का जाप करते देखा। जिन्होंने कभी किया था किसी भी रब के होने से इनकार, जिन्होंने कभी किया था किसी भी रब के होने से इनकार, उन्हें गुरुजी का कायल होकर उनकी रहमतों का हर सांस के संग शुक्राना, बस शुक्राना करते देखा। जिन्होंने कभी किया था किसी भी रब के होने से इनकार, उन्हें गुरुजी का कायल होकर हमने उनकी रहमतों का हर सांस सांस के संग शुक्राना, बस शुक्राना करते देखा, शुक्राना बस शुक्राना करते देखा। जय गुरु जी। तो ये बात हुई विश्वास की, बेयकीनी से यकीन की दुनिया में आने की। और गुरु जी ने इस तरीके के लोगों को, अविश्वासी लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोग जो कहते थे इस दुनिया में भगवान है नहीं, गुरु सब फ्रॉड है, योर गुरु इज़ अ फ्रॉड, बाद में कहने लगे योर गुरु इज़ एक्चुअली गॉड। और वो सब देखते देखते तो बात इतनी है कि यकीन की दुनिया में आना है, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आना है, विश्वास की दुनिया में आना है, गुरु जी के साथ जुड़ना है। सत्संग सुनिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो सत्संग सुनाता है संपूर्ण कथा नहीं सुना सकता। कितनी उस पर कृपा हुई है उसका पूरा पैमाना वो नहीं बता सकता। वो पूरे खजाने का बखान, उसकी डिटेलिंग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सी कृपा ऐसी है जो हमारी समझ नहीं आई, या हमें याद नहीं रही, या हमें पता भी नहीं चला, लेकिन हम पे हो गई। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अब
मैं आगे बढ़ता हूँ कि वो सत्संग जो हमने सुने और सुन के यकीन किया, और वो यकीन करने का नतीजा ये हुआ कि हम पे कृपा बरसी, अथाह अपार अनंत कृपा बरसी। तो शुरू करता हूँ अपने मामा जी के सत्संग से। उनको डॉक्टर ने कहा था कि आप का जो हृदय रोग इतना बढ़ चुका है कि अब आपको बाईपास करवाना पड़ेगा। तो वो गए, संगत में बैठे और मन में ये विचार लेके गए कि आज जाके गुरु जी के चरण पकड़ेंगे और उनसे ये मांगेंगे कि मेरा बाईपास ऑपरेशन होना है वो ठीक ठाक हो जाए, गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन गुरु जी की दुनिया, गुरु जी के मन की सीमा तो कहीं और तक थी। तो जैसे ही उन्होंने बात करने की कोशिश की तो गुरु जी ने कहा, ओबराय बहुत दिन हो गए तूने चरणों की सेवा नहीं, तू आज बैठ इधर मेरे चरणों की सेवा कर। अब मन में टेंशन कि सुबह भर्ती होना है, बाईपास ऑपरेशन करवाना है, और इधर गुरु जी का आदेश, तो गुरु जी के चरण दबाने लगे। हर कुछ कुछ समय के बाद पूछे, गुरु जी इजाज़त है? नहीं नहीं, अभी करो, अभी और करो। तो करते 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 रात को 11 बज गए, 11:30 बज गए। तो एक वक्त आया तो गुरु जी ने कहा कि चल अब राय चल, अब तेरी छुट्टी होगी, अब जाने का समय हो गया। तो कहते गुरु जी एक छोटी सी मेरी अरदास, मेरी तकलीफ सुन लीजिए। मुझे डॉक्टर ने कहा है मेरा बाईपास होना है, तो कल मैं अस्पताल भर्ती हो रहा हूँ, और कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बाईपास ठीक ठाक हो जाए। गुरु जी ने कहा, हंस के कहा उसे कि बाईपास तो तेरा मैंने कर दिया है, अब तू जा और विस्की पी। गुरु जी जानी जान ये भी जानते थे कि ये शख्स जो है विस्की पीने का शौक रखता है, परंतु इतनी हिम्मत कहाँ कि भाई जिसको ये पता है कि कल भर्ती होना है, बाईपास करवाना है, और गुरुजी ने बस कहा है कि जा तेरा बाईपास कर दिया। तो विस्की पीने जैसा तो नहीं सोचा उन्होंने, परंतु हाथ जोड़ के वापस अपने घर चले गए। सुबह गए, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट किए गए। वो टेस्ट में ऐसा पता चला कि उनका हार्ट तो एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है, उन्हें किसी प्रोसीजर की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिपोर्टें लेके डॉक्टर के पास गए, जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट्स है मेरी प्री एडमिशन की। तो डॉक्टर ने जैसे दुनियावी अक्ल का और अपनी मेडिकल साइंस की नॉलेज का उसमें ज्ञान लगाया, और कहा कि शायद तुमने इस दौरान बहुत आराम किया है, बहुत रिलैक्स रहे हो, क्योंकि सारे पैरामीटर बड़े नॉर्मल से नज़र आ रहे हैं। तुम ऐसे करो, जाओ जो रूटीन में काम करते हो वो करो, और दोपहर के बाद जाके दोबारा ये सब टेस्ट करवाओ, ताकि वो एक्सर्शन करने के बाद, स्ट्रेन लेने के बाद तुम्हारी जो स्थिति होती है उस स्थिति के अंदर हम अ, देख पाएँ कि तुम्हारे ऊपर क्या असर होता है। रूटीन लाइफ में वैसा ही असर हुआ करेगा, क्योंकि आज शायद तुम बहुत रिलैक्स करके आए आए हो। और वहाँ हाल ये था कि रात को गुरुजी ने 11:30-12 बजे छुट्टी दी, 1 बजे के करीब घर पहुँचे, और आराम कहाँ आना था, जिसे मन में ये विचार हो कि सुबह मेरे को एडमिट होना है और सुबह मेरा बाईपास होना है। तो बहुत थोड़ी नींद के साथ गए थे। लेकिन डॉक्टर ने कहा, उन्होंने माना, उन्होंने दिन भर एक्सर्शन की, शाम को जाके फिर से टेस्ट कराए, फिर से रिपोर्टें लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। और उसने देखा, और देखा तो जैसे पैरामीटर सुबह थे वैसे ही पैरामीटर शाम को भी, और वो चक्कर में पड़ गया। कहता है शायद ऐसा है कि जो कुछ दिन पहले तुम्हारे टेस्ट हुए थे वो गलत हुए थे, क्योंकि सुबह के रिजल्ट और अभी के रिजल्ट तो मैच कर रहे हैं। तो वैसे ऐसा हो कैसे गया कि जितनी बुरी हालत तुम्हारी थी? तो उन्होंने बोला हमारे गुरुजी की कृपा है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब भी एक दिन गए गुरुजी के पास, उसका वर्णन मैं फिर किसी और सत्संग में करूँगा। उसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्टर मामा जी के साथ काम किया करते थे, जिनके कोई संतान नहीं थी, शादी को 15-16 साल हो गए थे, और वो 15-16 साल से तड़प रहे थे कि भाई इतनी बिजनेस है, इतने एसेट्स हैं, इतनी वेल्थ है, दौलत है, सब कुछ है, और संतान नहीं है, क्या होगा? तो
गुरुजी के विषय में मामा जी ने उन्हें बताया और वो एक दिन बहुत जिद करके गुरुजी के पास गए। और देखिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि इतनी दफ़े गुरुजी के पास गए, जब आपका मिलना है, जिस समय मिलना है और जिस समय मिलना आपके लिए शुभ होना है, उस समय गुरुजी देंगे ना। क्योंकि गुरुजी के पास 3 जवाब है: हाँ, दूसरा अभी नहीं, और तीसरा नहीं, तुम्हें इससे बेहतर दूंगा। 3 जवाब देते हैं कि पहला, तुम्हें ये चाहिए, ये ले लो। दूसरा, अभी नहीं, अभी समय ठीक नहीं है इस कृपा के लिए। और तीसरा जवाब कि ये कृपा ही ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें इससे बहुत 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 बेहतर देना है। तो ये 3 जवाब के अलावा चौथा कोई जवाब नहीं है। यकीन मानिए कि उनके पास यही 3 जवाब हैं। अगर आप आस्था रखते हैं, आप विश्वास रखते हैं और आप सच्चे मन से कामना करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्टर भाई साहब के साथ तो ऐसा हुआ कि पहली दफ़े गए, चरणों में अरदास लगाई, गुरुजी ने सीधे सवाल पूछा कि भाई आप किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि 15-16 साल हो गए, संतान नहीं है। दिस वॉज समवेयर इन मंथ ऑफ मार्च of that year, probably in the year 95 or something, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो गुरुजी के मुंह से वाक्य हुआ कि जा फिर, पुत्र भी दिए, पुत्री भी दी, और इसी साल दिए। मतलब जो आदमी तड़प रहा हो 15 साल 16 साल से, उसे गुरुजी ने ऐसे ही बैठे बैठे कह दिया कि जा, तुझे पुत्र भी दिए और पुत्री भी दी, और इसी वर्ष दी, और मार्च का महीना चल रहा हो। तो आप जानते हैं कि कितना विश्वास आएगा, नहीं आएगा, पर मन में आस्था रखी, घर में जाके बताया। उन्हें भी बहुत विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने भी गुरुजी के विषय में कम सुना था और गुरुजी के दर्शन तो किए नहीं थे। और गुरुजी का वाक्य अटल है, अटूट है, सर्वदा सच है। होना था वही हुआ। 31 दिसंबर की तारीख को उसके घर में ट्रिपलेट्स हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री, और वो निहाल हो गया। किसी को ना मानने वाला व्यक्ति ऐसा भक्त हो गया कि, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि इंसान की तबीयत जैसे होती है कि वो रिलीजियस प्लेस पे, आस्था के प्लेस पे तब जाता है जब काम धंधे से फ्री होता है। कैटेगरीज हैं अलग अलग लोगों की। कई लोग कहते हैं कि काम से कहो कि मेरा सिमरन ज़रूरी है, सिमरन से मत कहो मेरा काम ज़रूरी है, वक्त मिलेगा तो तुझे करूँगा। तो वो व्यक्ति वैसा निकला कि काम में भी, जब गुरुजी के दर्शन हो गए, काम में भी बरकत पड़ रही थी, तो कुछ समय जा नहीं पाया। तो हम जिस दिन पहली दफ़े गए तो मामा जी साथ थे। उन्होंने जाके गुरुजी को कह के बताया कि गुरुजी, वो ठेकेदार आया सी, ਉਹਦੇ ਘਰ ट्रिपलेट्स हुए और तुसी क्या सी ऐसे साल होंगे तो 31 दिसंबर ਨੂੰ हुए। तो गुरुजी हंसने लग गए। जैसे कृपा कोई बड़ी छोटी सी चीज़ है, बड़ी आम चलती फिरती चीज़ है। ट्रिपलेट्स शब्द को पकड़ के कहते हैं। अच्छा, ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर, उस समय एक फेमस ड्राई क्लीनिंग की चेन होती थी ट्रिप्लेक्स करके। तो मामा जी ने कहा ट्रिपलेट्स, गुरुजी कहते हैं अच्छा ट्रिप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर, कोई नहीं ऐश कर दो। थोड़ी देर बाद मामा जी ने कहा कि शायद उन्होंने समझा नहीं या ध्यान से सुना नहीं। उन्होंने फिर जाके कहा कि गुरुजी बहुत कृपा हैगी है, वो ठेकेदार दे ट्रिपलेट्स होए, 2 मुंडे थे 1 कुड़ी। तो इस दफ़े गुरुजी ने जवाब दिया, कहते हैं उसे कहना कि आके संगत विच मिठाई बांट दे, नहीं तो ट्रिपलेट्स होर दे देंगे। अब इससे प्यारी धमकी एक संपन्न व्यक्ति के लिए, जिसे ऑलरेडी कृपा से निहाल कर चुके हैं, कि तू ये कर नहीं तो और कृपा करूंगा। कितने प्यारे गुरुजी के वचन और कितनी प्यारी गुरुजी की कृपा और कैसी उनकी अनंत मेहर। अब ना विश्वास करें तो ना करें, क्योंकि साइंटिफिकली, टेक्निकली, अपने छोटे दिमाग को अप्लाई करते हुए इसका एनालिसिस कोई करे, इसके बारे में कोई सोचे, तो कहाँ विश्वास करेगा। क्योंकि शक, सवाल जवाब, जोड़ घटा और दुनिया, दुनिया के लोग, दुनिया की हरकतें और पैसा, ये सब के बारे में सोचते हुए दिमाग उसी में उलझ के रह जाता है। विश्वास की दुनिया अलग है। विश्वास की दुनिया जहाँ ये सब बातें नहीं
हैं जहाँ ये सब बातें ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ यकीन आ जाता है, जहाँ पे इंसान शुक्रगुजार हो जाता है, जहाँ आदमी समर्पित हो जाता है, सरेंडर कर देता है, वहाँ से शुरू होती है। और कहाँ ख़त्म होती है हमें नहीं मालूम, मात्र गुरु जी जानते हैं। उसके बाद आपको एक और तजुर्बा बताता हूँ जो मैंने सत्संग में सुना। और सत्संग में क्या सुना, उसके अंदर एक काउंटर बात करने वाले व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उसने एक विशेष सेवक हुआ करते थे गुरु जी के, जो गुरु जी की हर दिन सेवा करते थे। उन्हें भी हमारी तरह संतान की चाहत थी। हालांकि गुरु जी को उन्होंने कहा नहीं, परंतु मन में संतान की चाहत लिए हुए थे। और एक दिन एक अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी कहने वाले व्यक्ति, जो कि कई बार उल्टी सीधी बातें बहुत लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते थे, कहने की कोशिश करते थे, गुरु जी के विरुद्ध भड़काते भी थे और बहुत कुछ करते थे। मैंने आपसे पहले कहा है कि जब तक गुरु जी चोले में थे तो वो भाव, वो भावना जैसी जो लेके आप आए हैं नई संगत वाले लोग, जिन्हें दिन नंबर 1 से, डे नंबर 1 से पता है कि गुरु जी परमात्मा है और कुछ नहीं है, वो संभव नहीं था। क्योंकि सामने जो शरीर में दिखता है उसकी कोई बुराई भी करता है, उसे अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। आप किस चीज़ का विश्वास कर लेते हैं, ये आपके विश्वास पे, आपके समर्पण पे, आपकी बिलीवेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो उस व्यक्ति ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी बताता था, उसने उस सेवक के बारे में एक वचन किया कि मैंने उसकी पत्री देखी है, उसके घर इंसान का बच्चा तो क्या, चूहे का बच्चा भी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सितारों में संतान का सुख इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी नहीं है। अब सुनने वाला कोई मान ले, लेकिन विश्वास करने वाला कहाँ माने। विश्वास करने वाले ने विश्वास करना नहीं छोड़ा, दुराचार करने वाले ने, बुरे वचन करने वाले ने, अपने दुनियावी जोड़ तोड़ के, जोड़ घटा के, ज्ञान छोटे मोटे के आधार पे जो कहना, उसने कहना नहीं छोड़ा। लेकिन होना तो वही था ना जो गुरु जी ने चाहा, जो गुरु जी ने उस पर मेहर करनी चाहिए। उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई, स्वस्थ एकदम, in spite of medical troubles, in spite of so many problems with fertility, दिया गुरु जी ने। अब कहाँ ज्योतिष, मेरे केस में मुझे बहुत, हमारे जो परिवार के ज्योतिषी थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे संतान नहीं हो सकती कम से कम 40 साल की एज तक। गुरु जी ने 37 का होते ही दे दी। और हमने ज्योतिषी को जाके एक तरीके से प्रश्न किया, हमने कहा कि ऐसे ऐसे आपने कहा था और ये देखिए। तो उनका एक वचन मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है, जो हम्बल होना है और जो नीवा हो के अपने से बड़ी ताकत को एक्सेप्ट करना है, वो मैंने उन ज्योतिषी में देखा। उन्होंने कहा जब महापुरुष कृपा करते हैं, जब परमात्मा कृपा करता है, तो हमारी ये जो सारी ज्योतिष की साइंस है ये फेल है, इसके अंदर कोई दम नहीं। ये तभी तक काम करती है जब तक आप पर मेहर नहीं हो जाती। जब आप पे मेहर होती है तो ये सब जोड़ घटा, ये कैलकुलेशन सब बकवास है। आप उसमें विश्वास कीजिए जिसने आप पे कृपा की। आप आज से चाहें तो ये ज्योतिष में बिलीव करना बंद कर दीजिए। मैं ज्योतिषी होते हुए आपको ये सलाह देता हूँ। ये होती है ह्यूमिलिटी, ये होती है अपने से बड़ी ताकत, एक सुप्रीम पावर के सामने झुक जाना, अपने ज्ञान को तिलांजलि दे देना और उसको प्रेफरेंस देना। ये हमने उन ज्योतिषी में देखा। और हमने उन्हें कहा कि आपकी ज्ञान और आपकी जो साइंस है उसके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते। लेकिन आस्था की जो समझ आपके अंदर है वो देख के हम एकदम कृतज्ञ हो गए, हम निहाल हो गए। हमें पता लग गया कि ईश्वर ने आपको ना सिर्फ ज्ञान दिया है, आपको वो ह्यूमिलिटी भी दी है, आपको वो सेंस भी दी है कि कहाँ तक बिलीव करना है अपनी साइंस में और कहाँ उसके आगे की शक्ति पे, उससे सबसे बड़ी शक्ति पे, परमात्मा की शक्ति पे, रब की शक्ति पे बिलीव करना है। एक आपको छोटा सा तजुर्बा अपने एक बहुत करीबी मित्र का बताऊंगा। जैसे बहुत
ज़्यादा नोन एक डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है और बहुत प्राण घातक है। हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत रेयर है, वो 1 in million या 1 in 10 million किसी को होता है, लेकिन वो इतनी खतरनाक है कि वो ब्लड से आता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आता है कि भाई जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया, और बहुत से लोगों के अंदर रेजिस्टेंस होती है उसके प्रति, और जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू अगर वो वायरस आ जाए तो वो उसके प्राण ले सकता है। अब हमारे मित्र के साथ एक ऐसा हादसा हो गया, और एक दफ़े उनका कुछ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, तो उनका फ्लैश काफ़ी लॉस हो गया, ब्लड लॉस हुआ, तो उस कारण से उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा और बहुत लंबा उनका ट्रीटमेंट चला। तो उसमें जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया था, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वो इन्फेक्शन उनके शरीर में आ गई। हालांकि वो एकदम से अफेक्ट करती नहीं, उनके ऊपर असर हुआ करीबन उसके 10-12 साल बाद। हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट हुआ, और डिटेक्ट होने के बाद में उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब वो ट्रीटमेंट ऐसा है कि बहुत लंबा चलता है, और एक फेज़ के अंदर 16 हफ्ते इंजेक्शंस लगते हैं, और 16 हफ्ते जो इंजेक्शंस लगते हैं वो वीकेंड पे लगाते हैं वर्किंग आदमी के, ताकि क्योंकि उस इंजेक्शन के लगते ही 3 दिन तक असह्य बुखार आता है, और आपको अलाउड भी नहीं है कि भाई आप अदर देन पैरासीटामोल कोई दवाई लें। और वो लगभग जहर जैसा इंजेक्शन है, क्योंकि कहते हैं कि उस वायरस को मारने के लिए उस तरीके का जहर दिया जाता है जो पहले शरीर में ऐसा रिएक्शन करता है कि 103 104 का बुखार आपको 3-4 दिन तक रहता है। तो इसलिए वीकेंड के वीकेंड हमारे मित्र को इंजेक्शन लगते थे। हर फ्राइडे को दोपहर को आधी छुट्टी लेके वो जाया करता था, इंजेक्शन लगवाता था और सीधे घर जाके लेट जाया करता था। और ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि अगर आपको 16 हफ्ते में फ़ायदा हो गया, हम करेंगे 16 हफ्ते के बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे कि वायरस का लेवल कितना है, और वायरस का लेवल अगर डाउन आ चुका होगा तो फिर फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा, नहीं तो 4 हफ्ते का ब्रेक देने के बाद फिर से ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो कहीं वो हमारा मित्र भी, उसके परिवार में सब लोग बिलीवर्स थे और वो नास्तिक। और 2-4 बारी मैंने जिक्र किया कभी, तो उसने कहा जी मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि इंसान सब कुछ कर पाने का काबिल है, और भगवान कुछ होता नहीं है। वो लोगों ने, मूर्ख लोगों ने एक दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी आस्था बना रखी है। तो इस तरीके के व्यक्ति को अब हो गया, तो अब विश्वास करने वाले का, आस्था रखने वाले का तो एक ऑल्टरनेटिव सहारा है साइंस के बियॉन्ड। उस व्यक्ति के पास वो सहारा नहीं था। तो उस परिस्थिति में 10 हफ्ते होने के बाद उसकी हालत ये हो गई कि उससे उठा भी नहीं जाता था, और बस वो और उसके घर वाले सिर्फ इतनी प्रार्थना करते थे, या वो ऐसी कामना करते थे कि ये 16 हफ्ते में हो जाए, किसी तरीके में 16 हफ्ते में हो जाए, और तब तक वायरस का लेवल डाउन नहीं हुआ था। तो उस हालत में, उस कंडीशन में घर वालों ने फोर्स किया, मैंने आग्रह किया, उसे गुरुजी के दरबार में ले गए। गुरुजी के दरबार में ये बात कहीं 2009 या 10 की है। तो मेरे साथ हो गए, जाके जो वो कहें वहाँ उसका उल्टा। उदाहरण के तौर पे एक दिन कहते हैं यार मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं कढ़ी नहीं खाता, और कहीं लंगर में कढ़ी ना खानी पड़ जाए। लेकिन कहते हैं कि जिस चीज़ से आप डरो और बार बार याद करो वो चीज़ अवश्य सामने आती है। गए लंगर के लिए बैठे, कड़ी सामने आ गई। मैंने कहा विश्वास करके भैया खा जाओ आप इसको। उसने खा लिया, जाने क्यों खा लिया, और खाने के बाद में आ गए। और मैंने कहा कि कभी ये मत सोचना ये ना हो और वो ना हो, यहाँ ये रखो कि हे गुरुजी आपकी जो इच्छा है वही हो, उसके अतिरिक्त कुछ ना हो। तो मेरे साथ उसका मंदिर जाना हुआ, और वही फ्राइडे के फ्राइडे की प्रक्रिया, जो इंजेक्शन लगने वाली हुई, 16 हफ्ते किसी तरह से कंप्लीट हुए,
16 हफ्ते के बाद ब्रेक लिया गया, उसका टेस्ट किया गया और आस्था करना, गुरुजी पे यकीन करना और गुरुजी के वहाँ जो मिले उसे भोग करना, बिल्कुल ना छोड़ना, उस सब का लाभ हुआ। बिल्कुल वायरस ख़त्म हो गया और आज वही व्यक्ति है, उसके घर में गुरुजी का दरबार है। हर बात पे जय गुरुजी, हर बात पे उन्हीं पे यकीन, समर्पण। और जो बेयकीनी की बीमारी दूर हुई तो साथ में अपनी बाकी की सारी बीमारियां भी ले गई। तो आपसे इन सब शब्दों के साथ मैं इतना ही कहूँगा, यकीन कीजिए, गुरुजी में विश्वास कीजिए। जो आप सुनते हैं, समझिए, जो बताया जा रहा है वो असलियत से बहुत कम है। गुरुजी की कृपा इससे कहीं आगे तक है, इससे बहुत ज़्यादा है। और हम लोग चाहे जितने सत्संग करने वाले लोग हैं, सब मिल भी जाएं, सब लोग बताना भी शुरू कर दें और आजीवन बताते रहें, तो भी उसे ना तो नाप सकते हैं, ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना डिटेल कर सकते हैं। उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका क्वांटम ना किसी को पता है और ना किसी को पता चल सकता है। सिर्फ गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी, विश्वास बनाए रखिए।